वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम नाज़रीन बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान कोई आम रियासत नहीं बल्कि एक इस्लामी मुमलिकत है जिसकी बुनियाद असूलों पर रखी गई है। हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है, कानून साजी कुरान और सुन्नत किताब है। लेकिन जिस पर हम बात भी करने जा रहे हैं ये एक इंतहाई अहम और एक हसास सवाल जो कि हमारे मुआशरे में मौजूद है। क्या रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाना, मासूम लोगों को निशाना बनाना जहाद कहला सकता है और इस्लाम में इसकी क्या कोई गुंजाइश है या नहीं? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपके वक्त के लिए। हाफिज़ साहब, अब इस्लामी रियासत पाकिस्तान में जो कुरान और सुन्नत और आईनी असूलों के मुताबिक चलती है, क्या यहाँ पर कोई दहशत गर्दी की गुंजाइश है? क्या जहाद के नाम पर दहशत गर्दी की जा सकती है? हाफिज़ साहब, हमें समझना होगा कि जिहाद क्या है और दहशत गर्दी क्या है। बेगुनाह लोगों को कत्ल करना, जुल्म करना, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, मस्जिदों को निशाना बनाना या किसी भी जगह के ऊपर किसी बेगुनाह को निशाना बनाना, ये दहशत गर्दी है। और जुल्म को रोकना और जुल्म के खिलाफ जो है जद्दोजहद करना, ये जिहाद है। जिहाद के लिए एक नज़म और अमीर की इताअत वो लाजिम है। पाकिस्तान मुसलमानों की रियासत है जिसका आयन और कानून और दस्तूर जो है वो कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक है और कुरान और सुन्नत के ताबे है। लिहाजा एक ऐसी रियासत जिसका दस्तूर, कानून, आयन कुरान और सुन्नत के अहकामात के ताबे हो और जिसमें रहने वाली अक्सरियत मुसलमानों की हो और जिसमें रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं वो भी उस आयन, दस्तूर और कानून के तहत अपनी जिंदगी गुजार रहे हों, उसके खिलाफ कोई अमल करते हुए उसे जिहाद करार देना, ये जिहाद नहीं, फसाद है। और इस वक्त जो मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के ऊपर जो दहशत गर्दी अफगानिस्तान से फितना खवारिज या फितना हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान के ताउन से या पाकिस्तान दुश्मनों के ताउन से शुरू कर रखी है, वो तो जुल्म है, दहशत गर्दी है। और जो उसका जवाब पाकिस्तान की फौज और सलामती के इदारे दे रहे हैं। जी हाफ़िज़ साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जहाद नहीं फसाद है। तो इसी तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाना क्या जहाद कहलाएगा? और जिस तरह से ख़ास तौर पर जो मेरा ये बुनियादी सवाल, पैगाम पाकिस्तान के तहत तमाम मुकातिब फ़िक्र ये समझते हैं कि ये जो मुसल्लह कार्रवाइयाँ हैं, ख़ास तौर पर दहशत गर्दी है, खुदकुश हमले हैं, इनको हराम किया गया, जो फतवा हराम करार दिया गया है, जो फतवा आया। तो मैं ये सवाल करना चाह रही थी, इसके बाद भी इन अमाल की कोई इस्लाम में कोई जवाज़ बनता है हाफ़िज़ साहब? पैगाम पाकिस्तान पे अब तक तकरीबन 15,000 से ज़ायद उलमा दस्तखत कर चुके हैं और इमाम काबा, इमाम मस्जिद नबवी, शेखुल अज़हर, दुनिया के बड़े बड़े उलमा के दस्तखत हैं। तो लिहाजा ये तो किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर मुसल्लह जद्दोजहद करना या पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद करना या पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कोशिश करना, वो जिहाद नहीं, वो फसाद होगा, वो जुल्म होगा। और इसीलिए कौमी पैगाम अमन कमेटी हुकूमत पाकिस्तान जो है, जिसमें तमाम मकातिब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन मौजूद हैं, मुफ्तियान मौजूद हैं, अकाबरीन मौजूद हैं, उन्होंने गुज़श्ता 2-3 माह के दौरान इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह किया है कि जो पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी, फितना खवारिज या फितना हिंदुस्तान कर रहा है या कोई और कर रहा है, वो जुल्म है। और जो पाकिस्तान की रियासत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है वो जिहाद है। लिहाजा पैगाम पाकिस्तान के अंदर तो कोई पैगाम पाकिस्तान का जो फतवा आया है उसके बाद किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि आप पाकिस्तान के अंदर कोई मुसल्लह कार्रवाई करें या पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाएं और उसे आप जिहाद करें, कहें या उसको जिहाद का नाम दें। बिल्कुल उसका जिहाद से कोई ताल्लुक नहीं है। और जिहाद के ये सबसे बड़ी दहशत गर्दी यही है कि इस्लाम के नाम को, जिहाद के नाम को, कुरान और सुन्नत के नाम को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाए।
بالکل جی، آپ نے اس کو واضح کر دیا حافظ صاحب. بے شک اسلام امن، عدل اور انسانی جان کے تحفظ کا درس دیتا ہے، اور ریاست کے خلاف مسلح گروہ جو دہشت گرد ہیں، معصوم لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، اس کو جہاد کا نام نہیں دے سکتے. یہ سراسر دہشت گردی. اور آپ نے جس طرح سے پیغام پاکستان کے حوالے سے مکاتب فکر کے علماء کے فتوے کا بھی ذکر کیا، یہ بظاہراً سمجھنے کے لیے کافی ہے. ناظرین، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.